हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? क्या हाल चाल? आशा करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा होगा। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उस इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ेंगे। तो देखना और सुनना दोस्तों, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? नाम पे जाओ, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है? इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब करंट फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस है, ये जो करंट फ्लो है, ये करंट फ्लो या ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस, इससे क्या होता है? केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इससे क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। और ये जो केमिकल रिएक्शन है, इससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना। तो अब बहुत ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रॉन आता है, करंट फ्लो आता है, करंट फ्लो से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस आता है, और लाइसिस होता है मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ये पूरा प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये जो डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये डिकम्पोजिशन किसका होगा? आप बोलोगे इलेक्ट्रोलाइट का होगा। तो जिस सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। जिस यंत्र में होते हैं इसको हम बोलते हैं वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं? वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर यंत्र में इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, और दो रॉड की इस्तेमाल होते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। और इसमें ये जो एक्चुअल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, इस इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है? डीसी करंट इस्तेमाल होते हैं। क्यों डीसी करंट इस्तेमाल होता है? क्योंकि डीसी करंट में टाइम के रिस्पेक्ट में करंट फ्लो का डायरेक्शन नहीं बदलता है। ये जो डीसी करंट है, इसमें टाइम के रिक्वायरमेंट में टाइम के साथ साथ, समय के साथ साथ जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है, उस करंट फ्लो की जो डायरेक्शन है उसकी परिवर्तन नहीं होते, इसलिए हम डीसी करंट को यूज करते हैं। और ये जो एक्चुअल इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है, ये जिस यंत्र में होते हैं इसको हम बोलते हैं वोल्टामीटर। जिस पदार्थ के लिए होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसी का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, या बहुत अच्छी तरीके से जो सॉल्ट की उत्पत्ति होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करने के समय जो सॉल्ट उत्पन्न होते हैं वो सॉल्ट, ये सब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, NaCl ये क्या है? ये NaOH प्लस HCl, ये दोनों की रिएक्शन के बाद उत्पन्न होते हैं। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, KCl, KOH प्लस HCl, इससे KCl की उत्पत्ति होती है। तो ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब CaCO2 एसिटिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड, ये सब क्या है? ये सब वीक एसिड है। क्या है? ये सब वीक एसिड है। तो वीक एसिड क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या है? आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोलाइट एक आयोनिक कंपाउंड है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है दोस्तों? आप बोलोगे कि इलेक्ट्रोलाइट एक आयोनिक कंपाउंड है। क्यों है आयोनिक कंपाउंड? MX, इसको पकड़ो। मेटल की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है। मेटल अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है उसको छोड़ते हैं, और ये मेटल 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के कैटायन उत्पन्न करते हैं। और जो नॉन मेटल है, वो नॉन मेटल जो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा उसको एक्सेप्ट करके एनायन की उत्पत्ति करते हैं। तो मेटल से आया कैटायन, नॉन मेटल से आया एनायन। तो ये जो कैटायन और एनायन है, ये दोनों अपोजिटली चार्ज्ड पार्टिकल है। दो अपोजिटली चार्ज पार्टिकल के बीच में कूलम्बिक अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फॉर्म होते हैं। और ये जो कैटायन और एनायन है, ये दोनों अपने साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या कूलम्बिक अट्रैक्शन के साथ बांधते हैं, अपने साथ म्यूचुअल अट्रैक्शन में बांधते हैं, और MX आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो आयोनिक
आयोनिक कंपाउंड AMX में कंस्टिट्यूएंट आयन के तौर में M प्लस कैटायन है और X माइनस एनायन है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप दोगे बैटरी से, बैटरी में है E मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और स्मॉल r मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी को आप डीसी करंट में लगवाओ तो उस बैटरी से क्या आएगा, करंट फ्लो होगा। तो उस बैटरी से क्या होगा, करंट फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया और ये जो एक्चुअल वोल्टामीटर यंत्र है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन को आप ले रहे हो, वो इलेक्ट्रोलाइट की सॉल्यूशन उसकी डिकम्पोजिशन होगा। कैसे, इलेक्ट्रोलाइट की जो सॉल्यूशन है वो डिसोसिएशन करेंगे, वो क्या करेंगे, सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे, सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शन होगा। तो MX सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शन के द्वारा M प्लस एंड X माइनस MX की कंस्टिट्यूएंट दो कैटायन और एनायन उत्पन्न करेंगे। MX से आप पाओगे M प्लस कैटायन और X माइनस एनायन। अब देखो ये जो एक्चुअल इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, जो यंत्र है वोल्टामीटर, उसमें दो रॉड है, एक को हम बोलेंगे एनोड, एक को आप बोलोगे कैथोड। क्यों बोलोगे ऐसे नाम, क्योंकि आप जानते हो कि बैटरी का जो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल है, बैटरी की हाई पोटेंशियल को जिस रॉड के साथ जोड़ोगे उसको आप बोलोगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और बैटरी की नेगेटिव पोटेंशियल या लो पोटेंशियल को जिस रॉड के साथ जोड़ोगे उसको आप बोलोगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसको आप बोलोगे एनोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसमें आप उसको क्या बोलोगे, उसको आप हाई पोटेंशियल के साथ जोड़ रहे हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो एनोड में क्या होगा दोस्तों, आप बोलोगे कि ये है एनोड, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। एनोड को आप बैटरी की पॉजिटिव पोल से जोड़ो, एनोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसमें लेस इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और ये जो कैथोड है इसको आप बैटरी की नेगेटिव पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से जोड़ो तो कैथोड होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन है या ये इलेक्ट्रॉन रिज्ड है। क्या है, ये इलेक्ट्रॉन रिज्ड है, तो कैथोड इलेक्ट्रॉन रिज्ड है, एनोड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है, एनोड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये जो MX इलेक्ट्रोलाइट है, उस MX इलेक्ट्रोलाइट से M प्लस कैटायन आया, X माइनस एनायन आया। M प्लस कैटायन जाएगा कैथोड की तरफ और X माइनस एनायन जाएगा एनोड की तरफ, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो आप बोलोगे कि M प्लस कैटायन ये जाएगा कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास और X माइनस एनायन ये जाएगा एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास। अब कैथोड में है इलेक्ट्रॉन ज्यादा, अब कैथोड क्या है, कैथोड है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन की फ्लो कैटायन की तरफ होगी। तो कैथोड से अगर कैटायन के तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो कैटायन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, कैटायन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो कैटायन और इलेक्ट्रॉन मिलके एक दूसरे के साथ क्या उत्पन्न करेंगे, एटॉम उत्पन्न करेंगे, मेटल आएगा। तो कैथोड में मेटल इसकी प्रेसिपिटेशन होती है, कैथोड में जो मेटल है वो क्या होते हैं, वो डिपॉजिट होते हैं। क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आयोनिक कंपाउंड है। MX जो कि इलेक्ट्रोलाइट है वो आयोनिक कंपाउंड है, ये ब्रेक डाउन करते हैं इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कैटायन एंड एनायन में, तो इसका सेल्फ आयोनाइजेशन रिएक्शन होता है। MX M प्लस और X माइनस में टूटते हैं, इधर से M प्लस कैटायन ये जाएगा कैथोड के पास, M प्लस कैटायन ये जाएगा कैथोड के पास, तो कैथोड रिएक्शन होगा। आप बोलोगे कि क्या होगा, आप बोलोगे कि कैथोड रिएक्शन होगा। कैथोड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन की फ्लो कैटायन की दिशा में होगी। कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैटायन पॉजिटिव आयन, तो कैथोड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कैटायन में इलेक्ट्रॉन कम, तो कैथोड के तरफ से कैटायन के तरफ इलेक्ट्रॉन की फ्लो होगी। तो कैटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, कैटायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो एटॉम के तौर पे मेटल की डिपोजिशन होगी, मेटल की डिपोजिशन होगी तो मेटल की प्रेसिपिटेशन कैथोड में आएंगे। तो कैथोड में मेटल की प्रेसिपिटेशन आएगा, इसको आप पढ़ोगे मेटलर्जी में, इसको आप पढ़ोगे मेटलर्जी में। मेटलर्जी में जो सक्शन ऑफ मेटल है, जो
आयोनिक मिनरल है, जो आयोनिक मिनरल है, जो आयोनिक ओर है, उस आयोनिक ओर या आयोनिक मिनरल से जब आपको उस मिनरल की जो एक्चुअल मेटल है उसको सक्शन करने के लिए बोलेगा, तो वो एक्चुअल कंसेप्ट मेटलर्जी का कंसेप्ट है। और उस मेटलर्जी के कंसेप्ट में इलेक्ट्रिकल रिडक्शन, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइसिस का हिस्सा है, उसको आपको जानना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट देखो दोस्तों, ये मेम प्लस कैटायन कैथोड में आया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, मेटल की डिपोजिशन हुई या प्रेसिपिटेशन हुई कैथोड में, इसको हम बोलेंगे मेटलर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो सक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम आयोनिक मिनरल, आयोनिक मिनरल से आपको मेटल की सक्शन हुई, आप मेटल को पाओगे। तो ये कौन सी प्रोसेस है? इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, मतलब इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिकल ये रिडक्शन हुआ ना। कैथोड में क्या हो रहा है? आप बोलोगे कि जो कैटायन है वो कैटायन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्ट मतलब रिडक्शन रिएक्शन। तो कैथोड में कौन सा रिएक्शन होता है? आप बोलोगे कैथोड में रिडक्शन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है। और एनोड में आएगा एनायन, क्योंकि एनोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनायन है नेगेटिव आयन, एनायन नेगेटिव आयन, तो एनायन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तो एनोड में इलेक्ट्रॉन कम, एनोड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एनायन इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट, एनायन इलेक्ट्रॉन एनरिच्ड। तो एनायन के तरफ से एनोड के तरफ इलेक्ट्रॉन की फ्लो होगी। तो अगर ऐसा फ्लो हुआ इलेक्ट्रॉन की कहां से कहां तक, आप बोलोगे एनोड, एनोड के तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन कहां से? एनायन के तरफ से। तो एनायन इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, एनायन इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो नॉन मेटल की उत्पत्ति होगी। तो आप बोलोगे कि कैथोड में आएगा मेटल रिडक्शन रिएक्शन के बदौलत, और एनोड में आएगा नॉन मेटल ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बदौलत। तो आप क्या बोलोगे कि कैथोड में हो रहा है रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि कैटायन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और मेटल की उत्पत्ति हो रहा है। और एनोड में हो रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहां एनायन इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है एनोड में और नॉन मेटल की उत्पत्ति हो रहा है। ये जो प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपको जानना होगा कि यही आप लोगों की जो एक्चुअल चैप्टर की हिस्सा है, यही इलेक्ट्रोलाइसिस है, यही इलेक्ट्रोलाइसिस है। देखना दोस्तों, मिटाए इसको, मिटाए तो इसको हम मिटाते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का जो एक्चुअल कंसेप्ट है, जो प्योर कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये यहां पर खत्म होते हैं। अब आपको अगर कोई बोलेगा, बहुत अच्छी तरीके से सुनना, आपको अगर कोई बोलेगा कि जो वोल्टामीटर यंत्र है उसमें एनोड कहां पर है और कैथोड कहां पर है, आप जानोगे कैसे? आप बोलोगे दो कंसेप्ट है, एक है लोन और एक है आरआरसीपी। लोन का मतलब क्या है? आप बोलोगे लोन मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। देखो लेफ्ट एनोड कहां पर है? लेफ्ट साइड में। जो सेल है, जो सेल है, उस सेल में एनोड कौन सी दिशा में है? एनोड कौन सी दिशा में है? लेफ्ट में। एनोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? आप बोलोगे ऑक्सीडेशन। वो उसका नाम क्या है? आप बोलोगे एनोड। उसमें कौन सी आयन आया? एनायन। एनायन का चार्ज क्या है? नेगेटिव। तो लोन क्या है? लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। ये एनोड कहां सिचुएटेड है? एनोड का पोजीशन है लेफ्ट, एनोड का पोजीशन है लेफ्ट। एनोड में रिएक्शन क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एनोड मतलब जो इलेक्ट्रोड है उसका नाम क्या है? एनोड। कौन सी आयन अप्रोच कर रहा है? अप्रोचेबल आयन, अप्रोचेबल आयन। कौन सा आयन आ रहा है? आप बोलोगे नेगेटिव। नेगेटिव आयन आया, नेगेटिव मतलब एनायन, नेगेटिव मतलब एनायन। तो नेगेटिव आयन आया, नाम है एनोड, रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीडेशन, पोजीशन है लेफ्ट में, तो इसको हम बोलेंगे लोन। क्या बोलेंगे? लोन। लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो इसके साथ साथ अगर आप लोन पढ़ोगे तो आरआरसीपी को भी पढ़ लेना। आरआरसीपी मतलब राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। राइट मतलब कैथोड कहां पर सिचुएटेड होगा? राइट में, राइट हैंड साइड में। कैथोड में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस मतलब रिडक्शन। कैथोड में कौन सा रिएक्शन होते हैं? रिडक्शन। कैथोड कौन सी डायरेक्शन में है? राइट हैंड साइड में। उसका नाम क्या है? कैथोड। कौन सा आयन आ रहा है? कैटायन।
कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे राइट में सिचुएटेड है, रिडक्शन हो रहा है, नाम है कैथोड, कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, मतलब कैटायन, पॉजिटिव मतलब कैटायन। तो आपको इधर से ये जानने को मिला, देखना दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इधर से आपको क्या जानने को मिला कि आप जो ये पिक्चर ड्रॉ करते हो इसमें एक्चुअल में क्या ये सही है? आप बोलोगे जी बिल्कुल, आप जो ड्रॉ करवा रहे थे सर ये ना बिल्कुल सही है, क्योंकि इधर आप डीसी करंट लगवाओ, ईआर लगवाओ, देखो बैटरी का साइन क्या है? आप बोलोगे ये बैटरी का साइन है, इधर का प्लस इधर का माइनस, ये ई ये आर, साइन क्या है? आप बोलोगे ये बैटरी का साइन है, ये सिंबल ऑफ बैटरी है। तो अगर ये सिंबल ऑफ बैटरी हुआ, ये क्या है? आप बोलोगे ये हाई पोटेंशियल है। ये क्या है? ये हाई पोटेंशियल है। ये क्या है? आप बोलोगे ये लो पोटेंशियल है। क्या है? ये लो पोटेंशियल है। तो जो नेगेटिव है वो क्या है? वो लो पोटेंशियल है। जो पॉजिटिव है वो क्या है? हाई पोटेंशियल है। तो देखो प्लस के साथ मतलब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कौन सी दिशा में है? आप बोलोगे कौन सी दिशा में है? एनोड लेफ्ट में है, एनोड लेफ्ट में है। क्या रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीडेशन। एनोड अगर पॉजिटिव हुआ तो कौन सा आयन एनोड में अप्रोच करेगा? नेगेटिव आयन, मतलब एनोड। हुआ ना? देखो यही तो लोन है, LOAN, LOAN। एनोड है, लेफ्ट में है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, नेगेटिव आयन अप्रोच कर रहा है। ये क्या है? नेगेटिव के साथ, लो पोटेंशियल के साथ। ये क्या है? राइट में है। कहाँ है? राइट में है। क्या रिएक्शन होते हैं इधर? रिडक्शन होते हैं। क्या नाम है? कैथोड है। कौन सा आयन आता है? आप बोलोगे कैटायन आता है, मतलब पॉजिटिव आयन आता है, RrCp। इसको मिटाए, यह है लोन और RrCp, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ उस इलेक्ट्रोलाइसिस में जो एक्चुअल इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है, क्या रिएक्शन होता है, कौन सा आयन अप्रोच करता है, क्यों होता है, किस तरफ सिचुएटेड है, ये सब हमने देख लिया है। डर दे, ये है एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइसिस का कंसेप्ट, ये है एक्चुअल में इलेक्ट्रोलाइसिस का कंसेप्ट। अब देखना दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? हम डैनियल सेल रिएक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम आज? जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है उसकी शुरुआत करेंगे। हेडिंग दो, डैनियल सेल रिएक्शन। इसको पढ़ने से पहले एक पिक्चर ड्रॉ करो। ये पकड़ो एक जिंक का रॉड है। क्या है? ये पकड़ो एक जिंक का रॉड है, और ये जो एक्चुअल कंटेनर है इसमें पकड़ो कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। क्या है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो देखना दोस्तों, जो जिंक का रॉड है उसको हमने CuSO4 सॉल्यूशन में एंटर किया और स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जो जिंक का रॉड है उसको हमने CuSO4 का जो सॉल्यूशन है उसमें एंटर करवाया और स्टार्ट करना शुरू किया। स्टार्टिंग हो रहा है। अगर स्टार्टिंग हुआ तो क्या होगा? तो डैनियल भाई साहब ने कुछ ऑब्जर्वेशन हम लोगों के सामने, आपके सामने, हमारे सामने रखे हैं। डैनियल ने क्या किया? हमारे सामने कुछ ऑब्जर्वेशन रखे हैं। डैनियल क्या बोल रहा है? डैनियल पहले बोलेगा जिंक रॉड इसका कोरोजन हो रहा है। क्या हो रहा है? डैनियल ने देखा कि कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ चुनिंदे ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आया। डैनियल ने देखा, डैनियल ने बोला कि जो जिंक रॉड है जिसको आप CuSO4 का जो सॉल्यूशन है उसमें घुसा के स्टार कर रहे हो, उस जिंक रॉड की करोजन होगा। दूसरा, जो CuSO4 सॉल्यूशन है उसका कलर क्या है? आप बोलोगे ब्लू है। ये आप जानते हो CuSO4 का कलर क्या है? ब्लू। ब्लू कलर ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन फेड्स अवे। जो ब्लू कलर है ऑफ CuSO4 सॉल्यूशन वो फेड हो रहा है। दूसरा देखा। तीसरा डैनियल ने क्या देखा? तीसरा डैनियल ने देखा जो कंटेनर में ये सब हो रहा है उधर रेड पीपीटी
उत्पन्न हो रहे हैं। रेड पीपीटी प्रोड्यूसेस, रेड पीपीटी प्रोड्यूसेस। और 4 नंबर डैनियल ने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीजेस हुआ, ये सब हो रहा है। तो देखो एक एक ऑब्जर्वेशन को देखो, हम एक एक कंक्लूजन बोलेंगे। तो देखो जिंक रॉड का करोजन हो रहा है तो जिंक रिएक्ट कर रहे हैं, इधर से हम क्या बोलेंगे, जेडेन रिएक्ट्स, जेडेन रिएक्ट। आप बोलोगे सही है, सही है ना। CuSO4 सॉल्यूशन का कलर फेड कर रहा है, CuSO4 सॉल्यूशन रिएक्ट्स, CuSO4 सॉल्यूशन रिएक्ट्स हो रहा है। रेड पीपीटी प्रोड्यूसेस, ZnSO4 प्रोड्यूसेस, Zn and CuSO4 react with each other and produces zinc sulfate. Zn and CuSO4 reacts with each other and produces zinc sulfate. अब देखना दोस्तों रिएक्शन को लिखो, ये रिएक्शन हो क्या रहा है। आप बोलोगे कि रिएक्शन हो रहा है Zn प्लस CuSO4 से ZnSO4 प्लस CO, ये रिएक्शन हो रहा है। अब देखना ये Zn, ये है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या है, Zn है मोर रिएक्टिव एलिमेंट। CuSO4 में जो Cu है ये है लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो Cu लेस रिएक्टिव एलिमेंट में जो CuSO4 है ये है लेस रिएक्टिव एलिमेंट का कंपाउंड, कंपाउंड ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट Cu। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो CuSO4 है ये है लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर की कंपाउंड, ये है लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर की कंपाउंड। तो Zn है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, CuSO4 है Cu लेस रिएक्टिव एलिमेंट का कंपाउंड। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट करवाएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उस कंसेप्ट से जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखना दोस्तों ये कॉन्सेप्ट है, ये बाद में हम बोलेंगे, लेकिन पहले आप हमको मानो कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये एक बहुत बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखना दोस्तों क्या है कि या इधर क्या हो रहा है कि जिंक है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, कॉपर है लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट Zn will substitute the less reactive element product copper sulfate एंड कॉपर विल बी प्रेसिपिटेटेड। मतलब हम बोलेंगे जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट की जो कंपाउंड है उधर से हटा रहा है, उधर से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जिंक की जो पावर है, जिंक की जो रिएक्टिविटी है, जिंक की जो एक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा है। जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होने के नाते मोर रिएक्टिव एलिमेंट Zn लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को उसकी कंपाउंड कॉपर सल्फेट से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। लेकिन कॉपर क्या जिंक को जिंक सल्फेट से सब्स्टिट्यूट कर पाएगा दोस्तों? आपके सामने ये क्वेश्चन है। Cu क्या ZnSO4 को ऐसे CuSO4 प्लस Zn कर पाएगा? आप बोलोगे नहीं होगा, ये रिएक्शन कतई नहीं होगा, ये रिएक्शन कतई नहीं होगा। तो इधर से एक चीज को नोट डाउन करो, एक चीज को नोट डाउन करो, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा ऑफ दैट स्टेटमेंट अलाउ नहीं है। मतलब वाइस वर्सा नहीं होगा, मतलब मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को लेस रिएक्टिव की कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट कर सकता है, लेकिन लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट की कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएगा। लेस रिएक्टिव एलिमेंट के पास उतना पावर नहीं है कि वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट को हटाए, मोर रिएक्टिव एलिमेंट को सब्स्टिट्यूट करे, लेकिन मोर रिएक्टिव के पास उतना पावर है, उतना क्षमता है कि वो लेस रिएक्टिव को उसकी कंपाउंड से हटा दे, उसकी कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट कर दे। ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ये तो कांसेप्ट है, इस रिएक्शन को ऐसे हटाओ और फिर से एक बार लिखो।
फिर से एक बार लिखो। तो आपके सामने क्या आया, आप बोलोगे हमारे सामने ये आया कि Zn प्लस CuSO4, इससे ZnSO4 आएगा और कॉपर आएगा, ZnSO4 की रेड पीपीटी आएगा। तो देखना दोस्तों, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है ना, ये रिएक्शन क्या है, आप बोलोगे ये रिएक्शन तो हो रहा है क्योंकि हमने आपको बोला कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को लेस रिएक्टिव एलिमेंट की कंपाउंड से सब्स्टिट्यूट कर पाएगा। तो ये रिएक्शन क्या है, आप बोलोगे ये रिएक्शन ना स्पॉन्टेनियस है। क्या है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ तो इससे डेल जी इज इक्वल टू नेगेटिव होगा, तो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज क्या होगा, नेगेटिव होगा। गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज नेगेटिव हुआ तो इधर से एनर्जी का लिबरेशन होगा। गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये क्या है, आप बोलोगे चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, तो इधर से लिबरेशन ऑफ एनर्जी होगा। क्या होगा, इधर से लिबरेशन ऑफ एनर्जी होगा। तो लिबरेशन ऑफ एनर्जी होगा तो किस फॉर्म में होगा, हीट एनर्जी के फॉर्म में। किस एनर्जी के फॉर्म में, हीट एनर्जी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो आप बोलोगे कि ये जो डेल जी इक्वल्स टू नेगेटिव है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव है, तो एनर्जी का लिबरेशन हो रहा है। तो एनर्जी का लिबरेशन हुआ तो किस फॉर्म में, कौन सी एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी का लिबरेशन होगा, हीट एनर्जी। तो अगर हीट एनर्जी के फॉर्म में लिबरेशन हुआ तो हीट बढ़ेगी। आप बोलोगे इधर से क्या बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, आप बोलोगे सर क्या बच्चों वाली सवाल कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ेगी। तो ये 4 नंबर पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो देखो इधर से देखो, जिंक रिएक्ट, कॉपर सल्फेट रिएक्ट, रेड पीपीटी आया, ZnSO4 आया। ये रिएक्शन में टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, थर्मोडायनामिक कंसेप्ट, मतलब इधर जो थर्मोडायनामिक कंसेप्ट है, जो गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट है, जो लिबरेशन ऑफ एनर्जी हुआ, वो लिबरेशन ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में हुआ। अगर हीट एनर्जी के फॉर्म में हुआ तो हीट बढ़ रहा है, हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो इस रिएक्शन में टेम्परेचर की बढ़ोतरी होगी। तो डैनियल सेल रिएक्शन में डैनियल ने जो कहा, डैनियल ने जो ऑब्जर्वेशन रखा, उसकी एक एक सिद्धांत, एक एक कंक्लूजन, एक एक रिएक्शन को हमने सीख लिया है, हाँ, इस रिएक्शन को देखना, जिस रिएक्शन को आपने लिखा था उसी रिएक्शन को एक बार फिर से मेरे खातिर लिखो। Zn प्लस ZnSO4 प्लस Cu, इसको इसकी कंस्टिट्यूएंट आयन में भांगो, Cu2 प्लस SO4 माइनस, Zn2 प्लस SO4 माइनस प्लस Cu, SO4 माइनस दोनों साइड में है, मिटा दो, क्या होगा, ये होगा। अब देखना दोस्तों, Zn से Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो इधर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। Cu2 प्लस से Cu ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, रिडक्शन। तो हुआ ना, सही है ना। अब क्या बोलोगे, Zn प्लस Cu2 प्लस से Zn2 प्लस Cu हो रहा है। Zn में ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, 0, Zn2 प्लस में +2, तो 0 से +2 हुआ, 0 से +2 हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। Cu2 प्लस से Cu ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन। तो Zn से Zn2 प्लस ऑक्सीडेशन, Cu2 प्लस से Cu रिडक्शन। तो इधर कौन कौन रिएक्शन हुआ, कैथोड में क्या होगा, आप बोलोगे रिडक्शन। कैथोड में क्या होगा, आप बोलोगे रिडक्शन। कैथोड कौन सी साइड में है, राइट हैंड साइड में। तो देखना क्या क्या रिएक्शन आप बोल सकते हो, एक बोल सकते हो कैथोड रिएक्शन, दूसरा बोल सकते हो रिडक्शन रिएक्शन, तीसरा बोल सकते हो राइट हैंड साइड रिएक्शन। कैथोड में कौन आएगा, कैथोड में कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन। आप बोलोगे क्या रिएक्शन हो रहा है, Cu2 प्लस
2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और Cu की उत्पत्ति हो रहा है। और एक रिएक्शन क्या होगा, एनोड रिएक्शन। क्या रिएक्शन, एनोड रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन या LHS रिएक्शन। क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्शन। क्यों, लोन और RRCP, लोन और RRCP। ये क्या होगा, क्या होगा, इधर से Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, अब देखना, जो पूरा रिएक्शन है उसको आप बोलते हो टोटल और कंप्लीट सेल रिएक्शन। जो पूरा सेल है, डैनियल सेल, उसमें क्या होता है, पूरा सेल रिएक्शन में होता है रेडॉक्स। पूरा जो सेल रिएक्शन है, इधर लिखो, पूरा जो सेल रिएक्शन है उधर होता है, आप बोलोगे इधर होता है रेड ऑक्स। रेडॉक्स मतलब रेड प्लस ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो देखना क्या क्या रिएक्शन हुआ, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कहां हो रहा है, कैथोड में। ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, एनोड में। कैथोड कहां है, राइट हैंड साइड में। एनोड कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो ये पूरा केस है, ये पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा है। सेल रिएक्शन पूरा है रेडॉक्स, सेल रिएक्शन पूरा है रेडॉक्स। रेडॉक्स मतलब रेड प्लस ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रिडक्शन हो रहा है कैथोड में, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड में। रिडक्शन हुआ कैथोड में, कैथोड है राइट हैंड साइड में। ऑक्सीडेशन हुआ एनोड में, एनोड है लेफ्ट हैंड साइड में। तो एनो क्या बोलते हो, कैथोड रिएक्शन, RHS रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। एनोड रिएक्शन, LHS रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये पूरा है। अब इसको जोड़ दो, ये जो दोनों रिएक्शन है मतलब पूरा है रेडॉक्स, पूरा है कंप्लीट सेल रिएक्शन। उसमें जो दोनों पार्ट है उसको बोलोगे हाफ सेल रिएक्शन। क्या है, उसको बोलोगे हाफ सेल रिएक्शन। तो ये है कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, राइट हैंड साइड हाफ सेल रिएक्शन। ये है एनोड हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, लेफ्ट हैंड साइड हाफ सेल रिएक्शन। मतलब ये जो पूरा का पूरा है, देखो ये जो पूरा का पूरा है, अब बोलोगे ये है कंप्लीट रेडॉक्स, ये है कंप्लीट रेडॉक्स या कंप्लीट सेल रिएक्शन। यह है कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन या यह है कंप्लीट सेल रिएक्शन। ये कैथोड एक हाफ सेल है, ये क्या है, ये एक हाफ सेल है, हाफ सेल, ये और एक हाफ सेल है। तो देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना। मतलब ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट सेल रिएक्शन है, कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन है। उसमें जो कैथोड है वो एक हाफ सेल रिएक्शन है, जो एनोड है वो और एक हाफ सेल रिएक्शन है। तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे क्या मिलेगा आपको, दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, कट जाएगा। Zn प्लस Cu2 प्लस से क्या उत्पन्न हुआ, Zn2 प्लस Cu। देखो यही तो है कंप्लीट सेल रिएक्शन, कंप्लीट सेल रिएक्शन। तो आपको इधर से ये मिला, इधर से भी आपको ये मिला। मतलब आपको अगर ये दे दे तो आप कैथोड रिएक्शन एनोड रिएक्शन लिख सकते हो। कैथोड रिएक्शन एनोड रिएक्शन अगर आपको मिले तो इससे आप क्या लिख सकते हो, देखो दोस्तों, इधर दोनों ही तरफ SO4 2- को जोड़ दो, SO4 2- को जोड़ दो, तो क्या मिलेगा आपको, क्या ही मिलेगा, CuSO4 ZnSO4 Cu। ये पूरा क्या है, आप बोलोगे ये पूरा डैनियल सेल रिएक्शन है, ये पूरा डैनियल सेल रिएक्शन है। यही क्या है, आप बोलोगे यही डैनियल सेल रिएक्शन है। ये जो पूरा डैनियल सेल रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स है। क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। इस रेडॉक्स रिएक्शन में आपको मिला कि जो पूरा रेडॉक्स है
तो वो पूरा कंप्लीट सेल रिएक्शन है। उस कंप्लीट सेल रिएक्शन में कैथोड हाफ सेल रिएक्शन है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन है, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन है, एनोड हाफ सेल रिएक्शन है। कैथोड में रिडक्शन हुआ तो उसको आप बोलोगे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, एनोड में ऑक्सीडेशन हुआ तो उसको आप बोलोगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। कैथोड राइट हैंड साइड में है तो आप उसको बोलोगे RHS हाफ सेल रिएक्शन, राइट हैंड साइड हाफ सेल रिएक्शन। एनोड लेफ्ट हैंड साइड में है तो आप उसको बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड हाफ सेल रिएक्शन या LHS हाफ सेल रिएक्शन। तो यहां से हम लोगों को ये मिला। तो देखो दोस्तों, अगर आपको ये दे दे आपको ये मिलेगा पूरा का पूरा, आपको ये दे दे तो भी आपको ये मिलेगा। तो पूरा डैनियल सेल रिएक्शन फ्रंटल साइड से भी आप निकल सकते हो, बैकवर्ड से भी आप निकल सकते हो। ये पूरा डैनियल सेल रिएक्शन है। अब देखना, डैनियल सेल रिएक्शन ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और हिस्सा है, इसको बता देते हैं। देखो, ये जो डैनियल सेल रिएक्शन है, इसको अगर आपको लिखने के लिए दे, आप लिखोगे कि Zn प्लस Cu2 प्लस से Zn2 प्लस Cu, Zn प्लस CuSO4 से ZnSO4 प्लस Cu। तो देखो, Zn रहेगा, CuSO4 से Cu2 प्लस मिलेगा, ZnSO4 से Zn2 प्लस मिलेगा, दोनों तरफ SO4 माइनस से कट गया, Cu है। तो आप क्या जानते हो, कंप्लीट सेल, कंप्लीट सेल, इसमें एनोड किस दिशा में रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। इधर एक आप क्या लगवाओगे, इधर एक आप सॉल्ट ब्रिज लगवाओगे। क्यों लगवाओगे बाद में बोलूंगा। एनोड है और कैथोड है, क्या है, एनोड है और कैथोड है। क्यों, एनोड किस दिशा में है भाई साहब, लोन बोले थे हम, लोन क्या है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो एनोड किस दिशा में है, लेफ्ट में। कैथोड किस दिशा में है, आपको हमने RRCP बताए थे, तो राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, तो कैथोड किस दिशा में है, राइट हैंड साइड में। एनोड के तरफ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इधर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये कौन सी दिशा में है, लेफ्ट हैंड साइड में। ये कौन सी दिशा में है, राइट हैंड साइड में। ये है एनोड हाफ सेल, ये है एनोड हाफ सेल, ये है कैथोड हाफ सेल, ठीक है। ये है रिडक्शन हाफ सेल, कुछ भी लिखो, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, LHS हाफ सेल, RHS हाफ सेल। तो देखो क्या मिला आपको, सेल का रिप्रेजेंटेशन मिला। क्या मिला, कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन। अब देखना दोस्तों, आपको इधर क्या दिया है, सेल रिएक्शन, क्या दिया है, कंप्लीट सेल रिएक्शन। आपको क्या दिया है, आप बोलोगे कि सर हमको कंप्लीट सेल रिएक्शन दिया है, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सेल का रिप्रेजेंटेशन। सेल रिएक्शन दिया है, सेल रिएक्शन से सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ये आपको बताना है। तो ऑक्सीडेशन इधर हो रहा है, Zn से Zn2 प्लस, ये है ऑक्सीडेशन सॉल्ट ब्रिज, Cu2 प्लस से Cu रिडक्शन, ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। आपको अगर कोई बोलेगा सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, आप क्या बोलोगे कि सर ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, साइड में लिखो, साइड में लिखो, ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, एनोड में क्या हुआ, LHS में क्या हुआ, मैं बोलूंगा Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आया। तो Zn से Zn2 प्लस आया, क्या आया, Zn से Zn2 प्लस आया। ऑक्सीडेशन में क्या आया, आप बोलोगे Zn से Zn2 प्लस आया। जो रिडक्शन हुआ, जो रिडक्शन हुआ, जो कैथोड का रिएक्शन है या जो RHS का रिएक्शन है, इधर क्या हुआ, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर से Cu उत्पन्न हुए, तो Cu2 प्लस से Cu आया, क्या आया, Cu2 प्लस से Cu आया। तो देखो भाई साहब, ऑक्सीडेशन में क्या आए, Zn से Zn2 प्लस, देखो भैया Zn से Zn2 प्लस आया ऑक्सीडेशन में, Zn से Zn2 प्लस आया ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में आया Cu2 प्लस से Cu। तो Zn Zn2 प्लस डबल, ये जो डबल स्लाइड है, इसको आप क्या बोलोगे, ये डबल स्लैश है सॉल्ट ब्रिज के लिए। ये जो डबल स्लैश है किसके लिए है, आप बोलोगे ये सॉल्ट ब्रिज के लिए है, सॉल्ट ब्रिज के लिए। तो देखो ये हम लिख सकते हैं।
तो इधर से आपको क्या मिला कि अगर आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो क्या आप सेल की रिएक्शन निकाल सकते हो। इधर से तो क्या मिला, इधर से आपको ये दिया गया है कि ये सेल का रिएक्शन है, ये सेल का रिएक्शन है, और इधर से आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन मिली। सेल की रिएक्शन ये है, इधर से आपको सेल की रिप्रेजेंटेशन मिली। तो इसको भी देख लेना हाथों हाथ साथों साथ, इसको भी देखो, उल्टा करते हैं। तो आज का लेक्चर इधर समाप्त हो जाएगा। तो पकड़ो, आपके सामने ये दिया है Zn2 प्लस Cu2 प्लस Cu। आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन एनोड LHS क्या होगा, Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड रिडक्शन RHS क्या होगा, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Cu। दोनों को जोड़ दो, कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या है, रिडॉक्स। क्या मिलेगा आपको, Zn प्लस Cu2 प्लस से Zn2 प्लस Cu, Zn प्लस Cu2 प्लस SO4 माइनस से Zn2 प्लस SO4 प्लस Cu। तो Zn प्लस CuSO4 से ZnSO4 प्लस Cu। तो देखो ये क्या है, आपको क्या दिया था, सेल रिप्रेजेंटेशन, क्या निकाल दिया आपने, सेल रिएक्शन। तो आज इसके साथ साथ हमने डैनियल सेल रिएक्शन की समाप्ति कर दी है। और इलेक्ट्रोलाइसिस का कंसेप्ट क्या है एक्चुअल में, उधर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, रिडॉक्स होता है, सेल क्या है, ये सब हमने बता दिए हैं। तो आज इसी के साथ साथ हम आज की लेक्चर को समाप्त करते हैं, दी एंड करते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से रहना दोस्तों, बहुत बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, मम्मी पापा का ध्यान रखना, पूरा फैमिली का ध्यान रखना, अपने आप का भी ध्यान रखना। और अलविदा, जय हिंद।